कब तक दूसरों के सहारे जियोगे मित्रों? कब तक दूसरों की सामग्री से पेट भरोगे अपना? कब तक दूसरों के मकान में रहोगे? कब तक किराए के मकान में रहोगे? कब तक दूसरों के कपड़े पहनोगे? अपने इंतजाम करो, अपनी व्यवस्था करो, अपने पैरों पर चलने की कोशिश करो। वैसाखियों के सहारे बहुत लंबे समय तक चला नहीं जाता। अपने पैरों से चलने में जो आनंद है वो वैसाखियों के सहारे चलने से आनंद नहीं है। तुम्हारी किसी की इच्छा अपने पैरों से चलने की? इच्छा तो बहुत है, लेकिन चलेंगे हम दूसरों के पैरों से ही, ताकि हमारे पैरों में दर्द ना हो जाए, हमारे पैरों में थकान ना हो जाए। जो दर्द और थकान की चिंता में चलना भी भूल गए, वो जीवन में कभी नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते हैं। क्योंकि चलने वाले को दर्द होगा, चलने वाले को थकान होगी, और चलने वाले को दर्द और थकान का सामना करने का साहस पैदा करना पड़ेगा अपने भीतर। अगर वो अपने भीतर उस दर्द और थकान का सामना करने का साहस पैदा नहीं करेगा, तो उसका चलना कभी संभव कभी नहीं हो पाएगा। हमारा सारा ध्यान इधर उधर है। परमात्मा के पास जाते हैं तो सोचते हैं कि परमात्मा कुछ डिब्बा दे दे, हैं? गुरुओं के पास जाते हैं तो सोचते गुरु कुछ थैला दे दे, हैं? चाहिए बस, और जो दे दे वो उस समय भगवान, और जो न दे दे वो सबसे बड़ा दुश्मन। कह रहे क्या रखा इन महाराज जी के पास, ये तो कुछ देते ही नहीं है? अगर तुम साधु संतों के पास भी मांगने के लिए जा रहे हो, एक बात सोचना जरा, एक बात बता रहा हूं, परमात्मा के पास पाने के लिए जाओ, मांगने के लिए मत जाओ। गुरुओं के पास कुछ पाने के लिए जाओ, और क्या पाने के लिए? वो पाने के लिए जो उन्होंने पाया है, जो उन्होंने पाया है उस पाने के लिए उनके पास में जाना है, या मांगने के लिए नहीं। नहीं भगवान महाराज जी आप गलत कह रहे हो, भगवान ने जो पाया भगवान उसे अपने पास रखे, हमें तो वो चाहिए जो भगवान जी हस्तिनापुर में छोड़ के आए सामान। एक भक्त मेरे पास आया, कहने लगा महाराज जी शांतिनाथ भगवान जी ने मोक्ष जाने में जल्दी कर दी। मैंने कहा क्यों? कह रहे उनको मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैंने कहा भाई क्यों? कह रहे वो इसीलिए कि उस समय तो सारे ही राजा महाराजा उनके साथ में त्याग करके मुनि बन गए थे। कह रहे वो सारा सामान छोड़ा होगा उन्होंने, कम से कम मैं होता तो इकट्ठा कर लेता। आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है कि दूसरों का छोड़ा हुआ इकट्ठा करने की आदत पड़ी हुई। नहीं, ये जीवन नहीं है। परमात्मा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो पाने के लिए जाओ, इकट्ठा करने के लिए मत जाओ। जो उन्होंने पाया है तुम भी उसे पाने की कोशिश करो, जो उन्होंने छोड़ा है तुम उसे संग्रह करने की कोशिश मत करो, क्योंकि संग्रह करने की प्रवृत्ति परिग्रह की प्रवृत्ति है, और परिग्रह की प्रवृत्ति नरक तक ले जाने वाला साधन है। जितने में काम चलता हो उतने में खुश रहने की कोशिश करो, और जितने में काम चल रहा है उतना ही परमात्मा से मांगो कि हे प्रभु इतना दे जिससे मेरा गुजारा चलता रहे, मुझे इकट्ठा करने का शौक न लग जाए। ये गंदी लत है इकट्ठा करने की। इकट्ठा करने की जो आदत है वो सबसे गंदी आदत है, और इस गंदी आदत ने भारत का भविष्य खतरे में डाल दिया है। बड़े से बड़े लोग उस इकट्ठा करने की नीति में देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, भारतीय परंपरा को समाप्त कर रहे हैं, और लोभी लालची हो गए हैं। और लोभी लालची, इतने लोभी लालची हो गए हैं कि अपने खाने का इंतजाम तो आगे के 10-10 साल का कर रखा हुआ है, और 10-10 लाख की आबादी रोज बिना खाए भूखे सोती है। उनको उनके बारे में कुछ भी चिंतवन नहीं। दूसरे के दुख को भी देखो, दूसरे की तकलीफ को भी समझो।
दूसरे की पीड़ा को भी पीड़ा समझो, दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को, दूसरे की पीड़ा को, दूसरे की परेशानी को। जब तक तुम अपनी परेशानी नहीं समझोगे, तुम्हारा मनुष्यत्व नहीं जागेगा। तुम्हें तुम्हारे भीतर के मनुष्यत्व को जगाना है। अगर वो तुम्हारा मनुष्यत्व जाग गया तो समझ लो तुम्हें महावीर उपलब्ध हो गए, समझ लो तुम्हें परमात्मा उपलब्ध हो गया। क्योंकि परमात्मा अपने दिव्य वो उपदेशों में, अपने दिव्य प्रवचनों में यही बात कहता है कि जियो और जीने दो, सुखी रहो और सुखी रहने दो दूसरे को। दूसरे के दुख को देख करके अपना दुख याद करो, दूसरे का दुख देख करके उसका उपहास न करो, उसकी मजाक न बनाओ। मैं आपके भीतर सोए हुए मनुष्यत्व को जगाना चाहता हूं, आपके भीतर सोई हुई मानवता को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रयत्न है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरी जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। मैं सोचता हूं कि अगर मेरी प्रेरणा से किसी एक का भी मनुष्यत्व जाग गया, किसी एक की भी मानवता जाग गई, तो एक मानव बहुत होता है दुनिया को बदलने के लिए। क्योंकि बड़ी हिंसा की तूफान आंधियों में जब हिंसा का तांडव नृत्य खेला जा रहा था, एक अकेले महावीर जैसी आत्मा में जब मानवता जागती है, तो एक अकेले महावीर उस पूरे विश्व का नक्शा बदल देते हैं और हिंसा की जगह अहिंसा की स्थापना कर देते हैं पूरे नक्शे पर। और लोग अहिंसा के महत्व को और अहिंसा के मूल्यांकन को समझने लगे थे। तुम्हारे भीतर से भी अगर कोई महावीर जाग जाए, तुम्हारे भीतर से भी कोई मानवता जाग जाए, तो समझ लेना कि ये जीवन धन्य हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है मनुष्यत्व। उसे यूं मत खो दो, यूं बर्बाद न कर दो उसे। हैप्पी बर्थडे मनाते हो खुश होकर के, कोई पूछता है तुमसे कितने साल के हो गए, तुम खुशी खुशी कहते हो कि 14 का हो गया, 24 का हो गया, 34 का हो गया। अरे नहीं, दुख मनाओ उस दिन कि तुम्हारे जिंदगी के 34 साल खत्म हो गए। आप वैसे क्या कहते, क्या हो उसे? सालगिरह। क्या कहते हो आप? सालगिरह। आप देखो ना क्या कहता है वो शब्द, क्या कह रहा है? सालगिरह। देखो आप सोचो, सालगिरह तुम्हारी जिंदगी का एक साल गिर गया। और इन बेवकूफों को देखो ताली बजाते हैं, कह रहे सालगिरह सालगिरह सालगिरह। अपने साल गिर जाने की ताली बजा रहे, दावत कर रहे, कह रहे सालगिरह मेरा। इसीलिए हम पूज्य पुरुषों का जन्म कल्याणक मनाते हैं, सालगिरह नहीं मनाते। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक आ रहा है। हम आचार्य निर्मल सागर महाराज जैसे महान पुरुष की जयंती मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जन्म को सार्थक कर लिया है। और तुम जैसे लोगों का क्या मनता है? सालगिरह मनता है। कितने साल और गिराओगे अपनी जिंदगी के? अब रोको, इस बर्बादी को रोको। और इस बर्बादी को अगर कोई रोक सकता है तो केवल तुम रोक सकते हो, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं रोक सकता तुम्हारी बर्बादी को, और बर्बादियों को तो मैं रोक सकता हूं, लेकिन जीवन की जो बर्बादी तुम कर रहे हो, इस बर्बादी को मैं नहीं रोक सकता। साक्षात महावीर भी अगर आ गए तो तुम्हारी इस बर्बादी को वो नहीं रोक पाएंगे। इस बर्बादी को रोकना होगा तुम्हें, खुद को आगे आना होगा। तुम खुद आगे आ जाओगे तो निश्चित रूप से उठ करके खड़े हो जाओगे, तो निश्चित रूप से इस बर्बादी को तुम रोक सकते हो। समय को खो मत, समय का मूल्यांकन करो, समय की कीमत समझो। समय हंस खेल के गुजारने का वक्त का नाम समय नहीं है। सोच समझ करके जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की कला, यही चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे। जितना भी समय आपके बीच मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन जीने की कला कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे आगे बढ़ा जाए, इस जीवन को
ये जो तुम जी रहे हो ये जीना नहीं है, ये घुट घुट के मरने जैसा है। रात दिन दबाव में, तनाव में, टेंशन में, चेहरों पर हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। अगर हंस भी रहे तो नकली हंसी हंस रहे। और सुनो बात को, अगर हंस रहे हैं तो अपने दुख में नहीं हंस रहे, अपने सुख में नहीं हंस रहे, दूसरे के दुख में हंस रहे हैं। ये कोई हंसना है? दूसरा गिर गया इसलिए हंसी आ रही है, प्राकृतिक हंसी नहीं हंस पा रहे हैं। इसलिए अब योगाओं में जाकर के मैं एक जगह देख रहा था कि लोगों को हंसना सिखाया जा रहा, हंसो, जोर जोर से हंसो, क्योंकि वो हंसना भूल गए। वो दबाव की जिंदगी जी रहे हैं, वो तनाव की जिंदगी जी रहे हैं। और ये दबाव और ये जो तनाव है ये मनुष्यत्व को समझने नहीं देगा। जागो, वक्त जागने का है। सर्दी का बहाना करके सोने का वक्त नहीं है। ये सर्दियां और गर्मियां कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी भरी कड़ाके की सर्द में महावीर दिगंबरत्व की साधना करते और जंगलों में जाकर के करते थे। वृक्षों के नीचे खड़े होकर के, नदी के किनारे खड़े होकर के साधना करते हैं महावीर। इस सर्दी में भी, इस गर्मी में भी, इस भयंकर वर्षा में भी महावीर अपने आत्म चिंतन में लीन होते हैं। उनके साधक आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यत्व को समझ चुके हैं, मनुष्यत्व की कीमत का मूल्यांकन कर चुके, उसके महत्व को समझ चुके हैं। मांगो, परमात्मा से मांगना बुरा नहीं है। कौन कहता है कि परमात्मा से मांगना बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बुरा है। मांगो, जाकर के खूब मांगो परमात्मा से, लेकिन परमात्मा से वो मांगो जो परमात्मा ने पाया है। कोई मांगा तुम में से किसी ने आज तक कभी कहा भगवान से, परमात्मा से कि हे परमात्मा परम पद दे दे? हाँ, परम पद न दे दे भगवान, परम पद तो तू रख ले, प्रधानमंत्री का पद मुझे दे दे। देश की हालात खराब है और चुनाव आने वाले भी हैं, तो सोच रहा हूं कि अगर मेरा भी नंबर आ जाए परम पद में। तुम एमएलए और एमपी बनने का परमात्मा से वचन मांग रहे हो, तुम चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और नेशनल प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहे हो, तुम परमात्मा से एक बार ये क्यों नहीं मांग लेती कि एक बार मुझे अपने जैसा बना ले? झंझट खत्म रोज रोज की, क्या भिखारी बनेगा? क्योंकि आज तुम एमपी बन जाओ, कल आज एमएलए बन जाओ, कल एमपी बन जाओ, कल सीएम बन जाओ, कल पीएम बन जाओ, फिर मन में रहेगा कि अभी कुछ और, फिर तुम्हारे मन में आएगा कि इंडिया का तो मैं हर पद पे रह चुका, अब मैं अमेरिका में जाकर के राष्ट्रपति बनी हूं। इन चीजों की कोई तमन्नाओं की कभी कोई सीमा नहीं हो सकती। मैंने कहा ना आपसे, जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे और अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे। इच्छाओं पर, शांति पर हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा मेरे भीतर सोए हुए मनुष्यत्व को जगा दे, मेरे भीतर सोई हुई मानवता को जगा दे, मेरे भीतर सोई हुई इंसानियत को जगा दे, ताकि मैं दूसरे के दर्द को समझ सकूं, दूसरे की पीड़ा को समझ सकूं, दूसरों के कष्ट को समझ सकूं, दूसरे की भूख समझ सकूं, दूसरे की प्यास समझ सकूं। अगर ये समझ में आ जाए, वो वेदना जाग जाए, महावीर के पास में जाकर के सिंह बैठ जाता है, शेर बैठ जाता है उनके चरणों में, सामने गाय का बछड़ा बैठ जाता है, और वो शेर का जीव उस गाय के बछड़े को प्यार की नजर से देखता है। क्यों? ऐसा अतिशय महावीर के जीवन में कैसे घटा? ऐसा अतिशय महावीर के जीवन में इसलिए घटा कि महावीर उसकी वेदना को जानते थे, महावीर की दया को वो समझता था, महावीर के प्रेम को वो समझता था। महावीर के प्रेम को जब वो समझ गया तो उसके मन में भी ये बात जागी कि जो अहिंसा है, जो जियो और जीने दो है, इसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है। और शेर के सामने गाय का बछड़ा पड़ा हो और शेर उसको हिंसा की नजर से नहीं देखता, उसको अहिंसा की नजर से देखता है, उसको जी और जीने दो की पद्धति से जीवन जीने की शैली सिखाता है। और हम दूसरे के दुख में खुश होते हैं, दूसरे का दुख हमारे लिए सुख का कारण बन जाता है, दूसरे का पतन हमारे लिए उत्थान का कारण बन जाता है। नहीं,
इसका मतलब है कि अभी हम केवल मंदिर में जा रहे हैं, मानवता नहीं जागी। मंदिरों में इसलिए जाया जाता है कि आपके भीतर सोई हुई मानवता जाग जाए। इंसान बहुत जिंदा है, इंसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, आदमियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, मनुष्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बहुत खुशी की बात है कि आदमी की संख्या बढ़ रही, इंसानों की संख्या बढ़ रही, लेकिन दुख की बात है कि आदमी तो बढ़ रहा है, आदमियत खत्म होते जा रही है। इंसान तो बढ़ रहा है, इंसानियत मरते जा रही है। मनुष्य तो जाग रहा है, मनुष्यता मरते चली जा रही है। और उस भीतर सोई हुई मनुष्यता को जिंदा रखना है। हमें अपने इस मनुष्य जीवन का मूल्यांकन करना है कि ये मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। दुर्लभ है ना, कोई बात नहीं, दुर्लभ है, वो अब हमारे हाथ में है। हमारे लिए दुर्लभ नहीं है, जिनको नहीं मिला ना उनके लिए दुर्लभ है, हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। हमारे लिए तो आसान हो चुका है। अब जो हमें मिल चुका है, हमें इसका सदुपयोग करना है, हमें इस जीवन को समझना है। इस जीवन जीने की कला क्या है, उस महत्वपूर्ण क्षणों की साधना के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं। हम वही साधना करेंगे कि अपने भीतर स्वयं मनुष्यत्व को कैसे जगाए। दूसरे का दुख, हमारा दुख जब तक न हो जाए तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारा सुख दूसरों का सुख न बन जाए तब तक हम अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर ये छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे संकल्प अगर हम लेते हैं तो एक नया नक्शा बना सकते हैं अपने जीवन का, दूसरों के जीवन का। तो आए हम संकल्प करें, प्रेरणाएं लें, परमात्मा के द्वार पर जाकर प्रार्थनाएं करें। सुखी रहें सब जीव जगत की, सर्वे भवन्तु सुखिना, कोई दुखी न रहे। ये बड़ी साधना है, ये छोटी साधना नहीं है। केवल शब्दों में गुनगुनाना नहीं है, उसे चरितार्थ करना है। और चरितार्थ करने के लिए ये थोड़ा सा वक्त आप हम सब लोग साथ बैठ करके जिएंगे, हमें पता लगेगा कि हमारे भीतर कितनी कमियां हैं। हमें पता लगेगा कि